स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट है सिद्धांत सिब्बल का, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं और वो कह रहे हैं कि भारत के एयर स्ट्राइक ने इस तरीके से हलचल मचाई है कि पाकिस्तान अपना आर्मी हेडक्वार्टर अब किसी सुरक्षित जगह में ले जाना चाहता है। नूर खान एयरबेस पर जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया था उसका असर दिखना शुरू हुआ है। तो वहीं राजनाथ सिंह ने अब IAEA यानी कि जो एटॉमिक संस्था है उसको लेकर क्या बयान दिया है, जिसने पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। जानेंगे क्या चल रहा है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राफेल कंपनी दसॉल्ट एविएशन के शेयर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल फिलहाल में ना बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे कि आपने देखा कि पहला झूठ जो पाकिस्तान की तरफ से खूब फैलाया गया कि राफेल जेट को मार गिराया गया, वो झूठ अब यहाँ पर तबाह होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। दसॉल्ट एविएशन के शेयर मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो एक संकेत है कि नहीं, पाकिस्तान ने जो बातें कही वो गलत है। खुद फ्रांस की तरफ से इन बातों का खंडन भी किया गया। इस युद्ध में भारत ने अपने हथियारों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अभी ये जो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें पीछे बहुत सारे हथियार आपको देखने को मिल रहे हैं, दरअसल राजनाथ सिंह एक संदेश देने के लिए सैनिकों को पहुंचे थे। तो भारत अब इन तस्वीरों को जारी भी कर रहा है अपने बेस से, यानी दिखला भी रहा है कि हम सुरक्षित भी हैं और हम मजबूत भी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट इस वक्त भारत के रूप को देखकर एकदम से हैरान है। अब इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में एक बयान दिया और बयान में ये कहा कि मैंने एप्पल कंपनी के संस्थापक टिम कुक से बात करी और मैंने टिम कुक को कहा कि तुम अपना प्रोडक्शन लाइन भारत में बनाना चाहते हो, मैं इससे खुश नहीं हूँ। तुम हमारे अपने ही देश के अंदर यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगाओ, यहाँ के लोगों को रोजगार दो और यहाँ पर बनाओ अपनी कंपनी। तो क्या भारत से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप? वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने क्या कहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। द डेक्कन हेराल्ड का ये आर्टिकल है। एप्पल ने ये बोला है कि नहीं जी, हमारी जो कमिटमेंट है भारत को लेकर, हम उस कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये ना एक नॉर्मल बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप और टिम कुक के बीच में, लेकिन हाँ, ये भारत में क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? क्या इससे भारत की प्रगति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी? टैरिफ की जहाँ तक बात है ना, तो पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर, व्यापार को लेकर ऐसा ही रवैया रहा है। लेकिन आजकल अमेरिका थोड़ा भारत से दुखी भी दिख रहा है और इसके पीछे कारण ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया ने ये सोचा नहीं था कि 3 से 4 दिन में भारत ये सब कुछ कर देगा, अपने हथियारों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कर देगा और दुनिया के मंसूबों को फेल करते हुए पाकिस्तान को इस कदर ला देगा कि वो गिड़गिड़ाता हुआ सीज फायर की मांग करेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर भी गुस्सा माना जाता है कि हो सकते हैं कि इन्होंने छूटते ही जैसे सीज फायर की बात हुई घोषणा कर दी कि मैंने करवाया। कई जगहों पर ये कहना नहीं चुके कि इन्होंने करवाया, लेकिन भारत की तरफ से भारत के PM मोदी ने और इसके बाद ये भी देखा गया कि डॉक्टर S जयशंकर ने भी उनकी बात का खंडन किया। तो अब ये बदलते भी नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखलाया था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिकी हथियार, चाइना के हथियार के साथ साथ अमेरिकी हथियार ये भी तो अब निशाने पे आए। अमेरिका के हथियार है काफी महंगे और भारत ने अपने हथियारों के दम पर चाइना को भी, चाइनीज हथियारों को धूल चटा दी और अपनी रणनीति के बल पर। अब जरा आप सोचिए कि भारत अब हथियारों का खरीदार नहीं रह गया, बल्कि भारत अब क्या बन गया है, भारत अब उस कंपटीशन में आ रहा है जहां पर उसे हथियार बेचने हैं। तो क्या कोई भी अपने कॉम्पिटिटर को पसंद करेगा? पहले से मार्केट में यूरोप आ गया, फ्रांस पहले से आ गया और ये जो हथियारों का खेल होता है ना, ये बड़ा ही गंदा होता है। इसमें दोस्त दुश्मन नहीं देखे जाते। अब इसका एक एग्जाम्पल आप लोग शायद भूल गए होंगे, मैं आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सबमरीन की डील हुई थी फ्रांस, सब कुछ तय हो गया था, लेकिन अमेरिका ने ऑकुस गठबंधन बना डाला और इस ऑकुस गठबंधन बनने के बाद क्या हुआ, फ्रांस से प्रोजेक्ट छिन गया और ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रोजेक्ट अमेरिका को दे दिया। तब
फ्रांस ने कहा था कि एक दोस्त देश होकर दूसरे दोस्त देश के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि हथियारों का मामला कितना संवेदनशील हो जाता है। और इसके पीछे कारण समझिए। कारण ये होता है कि हथियार बेचने का मतलब हुआ कि एक लंबे समय तक आप उससे पैसा कमाते रहते हैं। पहले तो एक मुश्त पैसा आता है और वो पैसा आता है हथियार खरीदते वक्त, फिर मेंटेनेंस के नाम पर अलग से पैसे आते रहते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको लेकर अमेरिका बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहता है। और सच भी यही है कि हथियारों के दम पर अमेरिका ने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पर, इन दोनों चीजों के दम पर अमेरिका ने दुनिया में राज करा। अब कंपटीशन में भारत भी आ रहा है। भारत भी हथियारों को बेचेगा। अपने युद्ध कौशल से भारत ने दिखला दिया कि भारत के हथियार सुप्रीम हैं, यहाँ बेचे जा सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर को कोई पसंद करता नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें क्षणिक हैं। इसलिए क्षणिक हैं क्योंकि अगर आप साउथ चाइना सी देखें या फिर दुनिया में चाइना के प्रभुत्व को देखें तो अमेरिका को कहीं ना कहीं गुटों की जरूरत पड़ेगी। पर इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़ा चर्चा बना था नूर खान बेस। इस बेस पर डॉक्टर एस जयशंकर भी उतरे थे और इनका स्वागत किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके बेस का यह हाल हो जाएगा। वहीं दूसरा किराना हिल्स को लेकर सारी चर्चाओं को अब अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक संस्था ने विराम लगा दिया है और इन्होंने कहा है कि नहीं जी, ऐसा कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, हमने अपनी जांच में पाया है। पर इन सब के बीच में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जैसा कि मैंने कहा कि ये सैन्य बेस में गए थे, इन्होंने एक बयान दिया और इस बयान में इन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र है और एक ऐसे देश के पास परमाणु हथियारों का होना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दुनिया के लिए सही नहीं है। अगर ये रहता है तो भविष्य में किसी के लिए भी समस्या हो सकती है। और ये बात तो सबसे बड़ी सच्चाई है। हालांकि भारत की ये बातें पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ये गलत बात है, आप IAEA से ये बातें क्यों कह रहे हो, उसका काम सिर्फ सिविल न्यूक्लियर चीजों को देखने का है, सैन्य न्यूक्लियर चीजों को देखने का नहीं है। इनको शायद अभी समझ में नहीं आया कि राजनाथ सिंह ने क्या किया है। राजनाथ सिंह ने दुनिया को संदेशा दे दिया है कि देखो, एक ऐसे देश में न्यूक्लियर हथियार है और दुनिया में इजराइल भी है और इसके अलावे अमेरिका भी है, जिनको ईरान के न्यूक्लियर हथियारों से बहुत ज्यादा डर लगता है। खैर, पर एक बात देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश की है और वो चाह रहा है कि अब शांति से सारा मुद्दा हल होना चाहिए। 900 चूहे खा के अब बिल्ली चली है हज को, कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।